हेलो दोस्त, एक लोगों का ओपिनियन आ रहा है, सर्वे आ रहा है, डिटेल आ रहा है, जिसमें बोला जा रहा है एनटीपीसी की कटअप में 16 से 18% विद्यार्थियों का रॉ मार्क्स 60 से ऊपर है। तो क्या 60 से नीचे वाले का कटअप का क्लियर नहीं होगा सीबीटी 2 के लिए, यानी सीबीटी 1 का कटअप सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है एनटीपीसी का, उसमें 21 आरआरबी है और 21 आरआरबी में मिनिमम 6, यानी हर वैकेंसी एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट है और मैक्सिमम 13 से 15 कैंडिडेट है। एक पोस्ट के लिए सीबीटी 2 में जाएंगे, वो 40% के हिसाब से आपका जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से जितने अपना एक पोस्ट पे 20 कैंडिडेट को जाना है सीबीटी 2 में। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब कैंडिडेट का ही स्कोर 16 से 18% हो गया है, रॉ मार्क्स से ऊपर 60, तो 60 से नीचे कटअप नहीं जाएगा, ऐसा लिख लो। और चल रहा है अपनी मर्जी, तो चलने देते हैं। हम यहाँ समझाते हैं आपको कि क्या है कंडीशन। इतना कंडीशन आसान होता तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। तो देखिए, ऑफिशियल एग्जाम्पल हम फ्यूचर से जाते हैं, कहीं भी हम बिना एग्जाम्पल के बात करेंगे तो थोड़ा सा सही नहीं लगता। तो आरआरबी सिकंदराबाद में नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिया हुआ था एलपी टेक्नीशियन परीक्षा का, ध्यान दीजिएगा, एलपी टेक्नीशियन परीक्षा का सीबीटी का स्कोर दिया हुआ था। और इसमें 2 कंडीशन थी, एक थी सीबीटी 2 की पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए से स्कोर बनना था, पार्ट बी आपकी क्वालिफाई नेचर था, यानी इसमें कैंडिडेट को 75 नंबर का था, उसमें 35 नंबर लाने थे। कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ था 100 के टर्म में। 75 नंबर का एग्जाम था, जब प्रो रेटेड में 100 किया गया तो 100 के टर्म में 35 लाना था। यहाँ पे ये क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ था, 35% से अगर कम लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो देखिए इस एग्ज़ाम में क्या हुआ था मैं बताऊं। अच्छे अच्छे कैंडिडेटों ने, देखिए ये सीबीटी 2 का यहाँ पे नंबर देखिएगा, फर्स्ट स्टेज का स्कोर ये है। फर्स्ट स्टेज को तो काउंट नहीं होता आगे के लिए, तो सेकंड स्टेज का स्कोर ये है और सेकंड स्टेज का रैंक ये है। इसमें देखिए सेकंड स्टेज का पार्ट बी मार्क्स था, क्वालिफाई हुए या नहीं हुए, और यहाँ पे उसका पार्ट ए था जिसका से आपकी सिलेक्शन होनी थी, इससे पार्ट ए मार्क्स से। तो इसमें देखिए जो कैंडिडेट ने अच्छे अच्छे स्कोर भी किए थे वो क्या हो गए थे, सीबीटी 2 के पार्ट बी में नॉन क्वालिफाई हो गए थे। जैसे 41 नंबर कैंडिडेट ने यहाँ लाया और यहाँ पे नो हो गया, सीबीटी में 35 नंबर नहीं लाया इसलिए। तो इसी तरह से और देखेंगे बहुत सारे एक एक कैंडिडेट ने, देखिए 62 नंबर कटअप तो बहुत कम गया था आईटीआई टेक्नीशियन का, तब भी 62 नंबर लाने के लिए सीबीटी 2 के पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं हुआ। और भी देखेंगे एक एक कैंडिडेट का 62 नंबर, 70 नंबर, कई सारे नंबर ऐसे हैं जो कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं कराया। एक एक कैंडिडेट का 76 नंबर, देखिए इस कैंडिडेट अगर कोई भी कैटेगरी से रहता तो लगभग मैक्सिमम पोस्टों का एलपी की टेक्नीशियन दोनों का क्वालिफाई हो जाता, लेकिन सीबीटी 2 के पार्ट बी क्वालिफाई नहीं किया। और ओवरऑल 2821 का इसका रैंक था, यानी 2821। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसी में अब वैकेंसी में देखेंगे, इसी के कटअप में देखेंगे तो एक कैंडिडेट ने ओवरऑल रैंक इनसे बहुत नीचे था, 10,000 भी रैंक था, लेकिन इसमें भी एवरेज स्कोर था, इसमें भी स्कोर था, इस कैंडिडेट को जॉब मिल गया। ऐसा मैंने देखा बहुत सारे, तो एनालिसिस किए थे। तो यहाँ पे अगर एनालिसिस में देखेंगे तो हमारे पास क्या निकलता है, ये निकलता है कि नंबर ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। जो नियम है उस वैकेंसी की वो फॉलो आपको करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे अगर कहें एनटीपीसी के टर्म में अब स्विच करते हैं तो यहाँ पे स्विच ये है कि ग्रेजुएट लेवल है, 10+2 है। ग्रेजुएट लेवल है तो आपके लिए पोस्ट अलग है, 10+2 है तो आपके लिए पोस्ट अलग है। आपने आरआरबी कौन सा सेलेक्ट किया है उसके लिए भी अलग है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हैं वो भी अलग है। पोस्ट प्रायोरिटी आपने क्या सेलेक्ट कर रखा है, दूसरा कैंडिडेट ने क्या सेलेक्ट कर रखा है, ये भी अलग है। तो पोल सर्वे में लोग कह रहे हैं कि 16 से 18% कैंडिडेट हैं। कुछ लोगों ने बोला कि ये आरआरबी बाई भी हैं। किस आरआरबी में कितना है आपने किया सर्वे में, चलिए कोई बात नहीं, उससे भी कोई नहीं पता चला तो कोई बात नहीं है। ग्रेजुएट के कितने कैंडिडेट हैं, 10+2 के कितने कैंडिडेट हैं ये भी नहीं पता। उसमें से यूआर का कितने कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस का कितने हैं, ओबीसी का कितने हैं, एसटी का है, एसटी का कितने कैंडिडेट हैं ये भी नहीं पता।
पोस्ट प्रायोरिटी तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा लोगों ने पोस्ट प्रायोरिटी भरा है। तो अब क्या होगा, ये 18% कैंडिडेट में, मान लिए मैं एक एग्जांपल दे दूं कि 16 से 18% में यूआर के कैंडिडेट ही अगर 5 से 7% हो गए तो क्या सभी कैंडिडेटों का यूआर वाला सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। अगर इसमें से 2 से 3-4% कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस के हो गए तो क्या सभी को ईडब्ल्यूएस वाले का सिलेक्शन हो जाएगा यूआर या ईडब्ल्यूएस में? नहीं होगा। अगर ओबीसी के कैंडिडेट 3 से 5% हो गए तो क्या इनका भी उसी में सिलेक्शन हो जाएगा सबका? नहीं होगा। एससी के हैं तो क्या एससी वाला सीट कोई और ले लेगा या एसटी वाला कोई और ले लेगा या इनका सिलेक्शन सभी का हो जाएगा? तो सवाल तो उठता ही है कि अगर एससी एसटी ओबीसी जितने और ईडब्ल्यूएस जितने क्वालिफाई करेंगे वो सब यूआर में जाएंगे। तो यूआर में अगर 5 से 6% या 7% कैंडिडेट हैं तो यहाँ उनका सिलेक्शन 2 से 3% ही होगा, क्योंकि ये कैंडिडेट भी वहाँ चले जाएंगे। तो इससे ये निकलता है कि 18 से 19% कैंडिडेट हैं या 16 से 18% कैंडिडेट हैं, ये कोई यूनिट नहीं है कि एक किस कैटेगरी के हैं। अगर यूआर में ज़्यादा हो गए तो यूआर का कटअप ज़्यादा चला जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस का ही बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो गए, उनका स्कोर बहुत अच्छा है, तो यूआर वाले और सीट ले लेंगे तो यूआर का कटअप और बढ़ जाएगा। ये ओबीसी होंगे तो और बढ़ जाएगा, एससी होंगे तो और बढ़ जाएगा, एसटी होंगे तो और बढ़ जाएगा। यानी सिंपल सी बात कहें तो ये लॉजिक कभी नहीं काम करता कि 16 से 18% विद्यार्थी का रॉ मार्क्स 60 से ऊपर है तो कटअप 60 जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे चीज़ एक एक पोस्ट बाई क्रेडिटी, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पोस्ट बाई कटअप होगा। और कुछ लोगों ने अभी अपना ट्यूनिंग चेंज किया है, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम ऐसी होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले भी कि आपको एनालिसिस इतना पता हो जाए कि क्या होने वाला है। तो अब आ गए हैं ट्यूनिंग करके कि पोस्ट वाइज कटअप होगा। बहुत सारे चैनल है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ ऐसे लोगों का भी कि पोस्ट वाइज कटअप होगा और यही होना है। लेकिन पैजामा कब उतरेगी, कितना उतरेगी, ये जनता ही देखते रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका पोल और सर्वे पे विश्वास नहीं कीजिए। आरआरबी आपके पास डाटा है, अभी घबराइए नहीं। 50 से नीचे कटअप जाएगा तो लिख लीजिए जिनके पास पेन है, लेकिन सभी कैटेगरी का नहीं जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ कैटेगरियों का जाएगा और वो भी रिजर्व कैटेगरी में जाएगा, लेकिन जाएगा, ज़रूर जाएगा। ये हमने आज से 1 साल पहले और 9 महीने पहले आपको बता दिया था कि ये ऐसा होने वाला है। तो अभी वेट कीजिए, अभी देखिए क्या क्या होता है, लोगों को कहने दीजिए। आपने अगर एग्ज़ाम अच्छा किया है तो आपका परिणाम भी अच्छा होगा। बात रही नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन का हमने सारे वीडियो एक एक करके डिटेल में आपको बना दिया है, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो चैनल पे आप देख लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का कटअप हमने इतने अच्छे से कोशिश किया है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।